आप देख रहे हो मुझे, डेफिनेटली मैं ठीक ठाक तो लग रही होंगी, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं, मतलब एटलीस्ट डिसेंट, ओके ओके। बट ये मैं हूँ जब मैं अपने ऑप्टिमम डेज में हूँ। और ये वाली जो बात है ना, ऑप्टिमम डेज, ये बेसिकली इसको लेडीज जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगी। सो दिस इज मी इन माई ऑप्टिमम डेज। और यहाँ पे अभी कोई मेरे साइकिल नहीं चल रहे, मेरे पीरियड्स वगैरह सब ओवर हो चुके हैं और मेरी रिकवरी ठीक ठाक है। जो भी मेरे ब्लड लॉस या जो भी होते हैं स्टेजेस ऑफ एनीमिया एवरीथिंग, है ना। शैम्पू किया है मैंने, तो मेरे बाल भी अच्छे शाइनी फ्लफी लग रहे हैं, नेचुरल बाउंस है, ठीक है। शैम्पू वगैरह करा है मैंने, नेचुरल ग्लो है, एवरीथिंग ठीक है। और ये होता है जब आप अपने एक ऑप्टिमम हेल्दी बॉडी एफिशिएंसी के साथ, है ना, आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड है ना, और वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में, ये नहीं कि सब जाके पेट में जमा हो जा रहा है। ऑलराइट, सो द पॉइंट इज, जब आप अपने हेल्दी स्टेट में रहते हो तब आप एफर्टलेसली ब्यूटीफुल गॉर्जियस दिखते हो। सो अब इसमें से ना एक लेडीज लोगों का और एक बहुत जो अंडररेटेड इशू है, जैसे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो डिस्कस होते हैं, और सबको पता है ये मंथ में एक बार होते हैं, ठीक है। ये मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्शन है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि मंथ में कुछ कुछ लेडीज में दो दो बार भी होता है, ठीक है। लाइक साइकिल्स तो ऑब्वियसली वो कैलेंडर देख के नहीं आते हैं, वो तो अपने हिसाब से आते हैं, और हर एक लेडीज का अपना खुद का पर्टिकुलर साइकिल होता है। जैसे मेरा अपना खुद का यूनिक साइकिल है, अगली लेडीज का उनका खुद का यूनिक साइकिल होगा, और ये एज के हिसाब से, है ना, आपके मैरिटल स्टेटस, आपके इंटर कोर्स जो एक्टिविटी होती है उनके बेसिस पे, एंड देन जो प्रेगनेंसी होता है उसके बेसिस पे, तो मल्टीपल स्टेजेस में आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, उनकी टाइम, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, है ना, एवरीथिंग, है ना, उनके सिम्टम्स, है ना, एवरीथिंग वो डिफर करता है। मैं अभी 32 की हूँ तो मेरे एक डिफरेंट सिम्टम्स है ना। मे बी जब मैं शायद अब अपने 40s को रीच करूँ कुछ सालों में, तो हो सकता है उस समय कुछ डिफरेंस हो, ठीक है। सो अब उसमें से और एक चीज जो मैं बता रही थी ना, मंथ में दो दो बार होना का, ये वाली चीजें ना बहुत रेयरली ही डिस्कस होती है। बट द पॉइंट इज, इसका जो इम्पैक्ट होता है ना हमारी बॉडी पे, माइंड पे, है ना, ये मतलब जब ये इस बारे में बात ही नहीं होती है तो डिस्कस क्या होंगी, ठीक है। बहुत अभी जो वर्तमान समय है यहाँ पे अभी लेडीज को डबल डबल स्ट्रेस लेना है, घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, करियर, एजुकेशन, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप इससे फ्री हो सकते हो या यू हैव अदर ऑप्शंस, नहीं, है ना। मम्मी पापा की भी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। हस्बैंड पे भरोसा कर नहीं सकते, पता नहीं कब कहाँ किसके भरोसे छोड़ छाड़ के चल रहा है बीच में धार में, तो ही इज ऑल्सो नॉट रिलायबल। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, है ना, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, ऑन योर ओन वेज। ऑलराइट, सो अब क्या होता है, ये जो डबल डबल एक मंथ में डबल डबल पीरियड्स वाले होते हैं ना गाइस, इट वाज सो सक। मतलब आपको पता है, आप मंथ के इनिशियल ईयर में आप ऑलरेडी सफर कर रहे हो, ठीक है, पीएमडीडी के सिम्टम से, है ना, या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम से, फिर ब्लीडिंग्स होंगे, उसके बाद फिर आप रिकवरी करोगे, है ना, 4-5 दिन आपने रिकवरी की, एंड देन सडनली अ डिप। उसके बाद फिर से आपका जो स्ट्रेसफुल साइकिल होता है ना हार्मोन्स वाले, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से वीकनेस लगेगा, फिर से डिप्रेशन होने लगेगा, फिर से कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक करने लगेगा, है ना, फिर से एंजाइटी, है ना, एवरीथिंग। और आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस कर करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। बट आप इस सिम्टम से आप भाग नहीं सकते, आपको इसी के साथ आपको रहना है। और मतलब देखिए, अब आपको पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि क्या हो गया, है ना, बहुत सारे खासतौर पर आदमी लोग, है ना, लेडीज समझ रही है, आई नो मैं ये चीज बोल रही हूँ तो आप गर्ल्स हो तो आप समझ सकती हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बट बहुत सारे जो आदमी होते हैं वो भी इस चीज को नहीं समझ सकते, उनको लगता है कि भाई ये तो हम मजाक कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे लोगों से मुझे बात करनी भी नहीं है, दे आर नॉट माई ऑडियंस। बट द पॉइंट इज, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, देर इज नो पॉइंट एट ऑल, है ना। मैं जस्ट एक बता रही हूँ भाई कि ऐसा ऐसा भी होता है ना। और इससे इससे जो वन ऑफ द मोस्ट, मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा लगता है, दैट इज माई करियर। इससे मेरी पढ़ाई पे, मेरी एजुकेशन पे, आप कॉन्स्टेंटली, आपका जो 30 डेज है, आप कॉन्स्टेंटली, आपका दिमाग घूम रहा है ना, आपकी बॉडी घूम रही है, आपकी एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आप कितनी भी टैलेंटेड, ब्रिलियंट, है ना, हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, भाई आप हार्मोन्स के आगे जीत नहीं सकते, आप फीमेल हार्मोन्स के आगे आप जीत नहीं सकते, आप गिव अप कर दोगे, ठीक है। सो ये सब सारी चीजों का जब पूरा पैटर्न एनालिसिस करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आया, आइदर आई एम सिंगल अलोन, ठीक है, ताकि मैं, मेरे ऊपर बर्डन कम से कम रहे, ठीक है, मैं मतलब बोलते हैं ना कि मैं कम से कम स्ट्रेस और टेंशन वगैरह में ले सकूं, है ना। या तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, है ना, मतलब मुझे पार्टनर चाहिए होगा जो मतलब मुझे जेन्युइनली प्यार करे, है ना, जो मेरे लिए केयरिंग हो, कंसर्न हो, है ना, जिसको मेरा दुख उसको अपना दुख लगे, ये नहीं कि वो मुझे गैसलाइट कर दे, यू आर लाइंग, यू आर झूठी, यू आर विक्टिम ब्लेमिंग, ये तो कुछ भी नहीं है, समथिंग लाइक दिस, है ना। बट आई होप, है ना, अब जब है तो है, भगवान ऐसे ही अच्छे से चले, और आगे जो भी मेरे पॉज या जो भी होते हैं मेरे 40s एंड 50s, वो भी अच्छे से शांति से, है ना, पीसफुल्ली पास ऑन हो जाए। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, डीएम में, मसला।